हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज हिंदी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास काफ़ी पहले, एक हफ्ते पहले पोस्ट की हुई थी। आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें वर्णमाला की शुरुआत की है। आज वर्णमाला की दूसरी क्लास है। चूँकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो दूसरी क्लास देने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब से क्लास रेगुलर मिलती रहेगी आपको। तो देख लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन के साथ कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णमाला किसे कहते हैं। फिर हमने देखा था वर्णों के वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, उसके बाद कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, पूरा डिटेल में देखा बताया था। उसके बाद नोट में बताया था कि उच्चारण के दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, किसकी, लेखन के दृष्टि से तो क्या बोलेंगे, वर्ण बताता है। इसके बारे में हमने बताया था। उसके बारे में हमने बताया था कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक स्वर एक व्यंजन। फिर हमने पढ़ा था स्वर क्या होता है, स्वर के पूरा डिटेल में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्वर के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से, हार्श स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था व्यंजन क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्या व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के फिर हमने क्या पढ़ा था, भेद भी पढ़ा था। फिर भेद कौन कौन से व्यंजन क्या होता है, जिसमें हमने क्या बताया था, चार भेद होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। फिर हमने बारी बारी से पूरे डिटेल में स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और अंतास व्यंजन, इन चारों को पढ़ा था। और हमारी जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था उस दिन की, कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद आज उसके आगे से शुरुआत करेंगे। तो आगे आगे कुछ और व्यंजन बचे हुए हैं, तो अब उसको शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में पहले इसके आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमने चैनल पे नए हैं तो जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, अब देखते हैं अगली क्लास। आज की क्लास में तो हम देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ भी उलटकर सांस वायु को बाहर फेंकती है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहलाती है। क्या कहते हैं, वे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आप भी अगर पूछ ले कोई उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आप मारिए के दो। कौन कौन से, ड और ढ, ये दोनों क्या कहलाएंगे, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। नोट करके लिख लीजिए कि उच्छिप्त व्यंजन को स्पष्ट, द्विगुण और ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट करते हैं। एक होता है नासिक व्यंजन। चलिए नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो नासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के साथ साथ नाक के द्वारा भी निकलती है, अतः इन वर्णों को क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर आपने इसकी पिछली क्लास लिया होगा तो एक मैंने बताया था कि कचट तप, क्या, कचट का यानी क, च, ट, तप यानी कि क्या, ता और पा, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग यानी और पा वर्ग, इनके पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं। तो ये कितने होते हैं, देखिए हर व्यंजन के एक, हर वर्ग का कितना, एक व्यंजन, यानी कि का, चा, टा, ता, प, यानी कि पांच व्यंजन कौन कौन से आपके सामने लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। और यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, अगर कोई पूछ ले तो कितनी होती है, पाँच होती है। कौन कौन सी होती है ये मैंने लिख रखा है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। अब आगे देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ श्वास वायु बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, चार। यानी कि जैसे एग्जाम्पल चा, छ, जा और झा, इनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। यानी कि चा वर्ग के प्रथम चार अक्षर को क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो चा वर्ग जो है उसको शुरू के क्या, चार वर्ग, चार वर्ण को यानी चार अक्षर को क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं। एक होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कैसे कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो पार्श्व शब्द का अर्थ होता है बगल, यानी कि जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल के से बाहर निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, एक। कौन सी होती है, ला को क्या कहते हैं,
पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में दे देता है कि पूछ लेता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, और ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ला, रा, वा, हा, मान लो कोई भी दे देता है तो आप क्या मार्क आएंगे, ला। आगे चलते हैं, एक होता है लुंठित लुंठित व्यंजन। तो जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्योंकि इस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन भी होता है, तो इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, एक कौन से, रा को क्या बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हा को क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण क्या होता है, कंठ से थोड़ा नीचे। मैंने बताया था उच्चारण स्थान बताया था इसके पहले क्लास में, अगर आपने अभी तक मेरा पहली क्लास नहीं देखी तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो कंठ से थोड़ा नीचे होता है, इसलिए क्या कहता है, हा को काकल्य व्यंजन कहता है। नोट करके लिख लीजिए, हिंदी वर्णमाला वा को क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। फिर हम थोड़ा स्वर के उत्तर चलते हैं। स्वर के दो प्रकार के और भेद थे, कौन कौन से, एक होता है जीभ के आधार पर, एक होता है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। तो एक देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, और तीसरा क्या, पश्च स्वर। अगर हम वहीं बात करें मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के भेद, तो कौन कौन से होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। तो बारी बारी से हम देखेंगे। पहले देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरवर्ण के भेद, तो इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। पहले पढ़ेंगे अग्रस्वर, फिर पढ़ेंगे मध्य स्वर, फिर पढ़ेंगे पश्च स्वर। चलिए अग्रस्वर देखते हैं, अग्रस्वर किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो अग्रस्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, अग्रस्वर। यानी कि अग्र माने, देखो नाम से स्पष्ट है, अग्र माने आगे का, आगे आगे, यानी कि जीभ के आगे का हिस्सा का प्रयोग करते हुए जिन स्वर का उच्चारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। पेपर पूछ सकता है कभी कभी कि अग्रस्वर कितने होते हैं, 4, तो आप मार के आइएगा। और ये याद रखिए, ई कौन कौन से होते हैं, ई, ए और ए। यानी देखिए इसको बोलते समय जीभ के आगे का हिस्सा का प्रयोग होगा। तो याद रखिएगा ये इन चारों को, क्योंकि पेपर में ऐसे पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछ लेगा अग्रस्वर, इनमें से अग्रस्वर कौन सा है, या फिर 4 ऑप्शन देगा, इसमें पूछ लेगा कि अग्रस्वर कौन सा नहीं है। 2 टाइप के प्रश्न क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अग्रस्वर के बाद देखते हैं मध्य या केंद्रीय स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा प्रयोग होता है उसे मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मध्य यानी कि बीच का, यानी कि जीभ के बीच के हिस्से का प्रयोग करके जिन वर्णों का प्रयोग बोला जाता है उनके क्या कहते हैं, मध्य या केंद्रीय स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, एक, और एक अकेला कौन सा, अ, छोटा अ। अगला देखते हैं पश्च स्वर किसे कहते हैं। पश्च स्वर देख लेते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं। तो पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा प्रयोग होता है, देखो नाम से स्पष्ट है, पश्च यानी पीछे। तो जीभ के जिन स्वर को उच्चारण करते समय जीभ के पीछे का हिस्सा का प्रयोग होता है, तो ये क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी, बड़ा ऊ, ओ और औ। इन्हें क्या कहते हैं, इन 5 को क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। तो पेपर पूछ ले सकता है कि इन मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें बोल देगा कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर नहीं है। तो आपको जो रहेगा उसको चूज करना है। देखिए हमने पढ़ लिया क्या, जीभ के आधार पर हमने पढ़ लिया, जीभ के आधार पर स्वर के भेद हमने पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद, और इनको बारी बारी पढ़ेंगे, कौन से, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या है, विवृत। तो हम पहला विवृत देखेंगे। विवृत किसे कहते हैं, तो जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है वो विवृत स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कौन सी, बड़ा आ। तो विवृत स्वर समझ गए ना, विवृत माने बड़ा, बड़ा मुंह खुलना चाहिए। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुले, देखिए आ में सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, तो ये क्या कहलाता है, विवृत स्वर कहलाता है। अगला देखते हैं अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं। तो अर्धविवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार
विव्रत की तुलना में कम खुलता है। देखिए विव्रत में क्या होता है, बहुत बड़ा मुंह खुलता है, उससे थोड़ा छोटा जो जिस स्वर के उच्चारण में खुले वो क्या कहलाएगा, अर्धविव्रत कहलाएगा। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, आ, ए, ओ और ओ और औ होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है तो देख लीजिएगा। ए ओ और औ, इन चारों को क्या कहते हैं, अर्धविव्रत कहते हैं। उसके बाद अगला है टॉपिक है संवृत। किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, यानी कि सबसे कम खुलता है। संवृत माने समझो क्या, बंधा हुआ है एकदम, मतलब छोटा सा मुख खुले, वो क्या कहलाएगा, संवृत स्वर कहलाएगा। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। बोल के देख लीजिए। ई उ। देखिए इन चारों को बोलने में मुंह ज़्यादा नहीं खुल रहा है, तो इनके क्या कहते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, संवृत स्वर कहलाएंगे। आगे चलते हैं अर्धसमृत, यानी कि देखो समृत में क्या बहुत कम खुलता था, और अर्धसमृत मतलब आधा मुख खुलेगा। यानी जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार समृत की तुलना में अधिक खुलता है उसे क्या बोलते हैं, अर्धसमृत स्वर कह लेते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। कौन कौन से, ए और ओ। फिर हम देखते हैं कि महाप्राण और अल्पप्राण क्या होते हैं। ये तो एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं। तो उच्चारण के अनुसार व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। किसके अनुसार, उच्चारण के अनुसार। कौन कौन से, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। देख लेते हैं पहले अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो अल्पप्राण व्यंजन की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 20 होती है। थोड़ा देख लेते हैं कि अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, यानी कचरा तप जो कि बताया था हमने ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पार वर्ग, इनका जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। जैसे देख लेते हैं कौन कौन सा हमने बताया, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, यानी कि कौन कौन सा, का वर्ग का ये पहला वर्ग, एक मिनट थोड़ा, हाँ, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाएगा। और अंतास व्यंजन को क्या भी कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतास व्यंजन को क्या कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अंतास व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्या था, महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 15 होती है। थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण क्या कहते हो, महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। और चारों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, सा और हा, ये क्या कहलाते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। एक उच्छिष्ट व्यंजन होता है जो क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। कौन सा, ढ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा, यानी कि देखिए पहला, तीसरा और पांचवा क्या अल्पप्राण कहलाते थे, और दूसरा और चौथा क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा क्या, महाप्राण। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा एक और टॉपिक है घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। इन दोनों के बारे में जानते हैं। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। किसके आधार पर, कंपन के आधार पर। कौन कौन से, घोष और अघोष। घोष को क्या बोलते हैं, साघोष भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। घोष या साघोष व्यंजन कोई पूछे तो एक ही बात हुई। तो देखते थे पहले टॉपिक को, जिसे देख लेते हैं बारी बारी से। तो पहला क्या है, आघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है, नाद में क्या, नाक का प्रयोग होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, घोष वर्ण कहते हैं या फिर साघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण में केवल नाद यानी नाक का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 31। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं, किस किस वर्णों को क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा क्या कहलाता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। अंतास व्यंजन को क्या बोलते हैं, अंतास व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा और
हा, यानी कि अंतः व्यंजन होते हैं ये चार, यार अलावा। और हा वर्ण को भी क्या बोलते हैं, घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। सभी स्वर आज से कहाँ तक और तक क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। अगला क्या है, आघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण में नाद की जगह केवल सांस का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, आघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा उसमें व्यंजन कुछ को छोड़कर, हा को छोड़ गए हैं, उसमें व्यंजन कौन कौन से, सा, हा को छोड़कर यही तीन बचते हैं, क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी कि पूरा पहला वर्ग और दूसरा वर्ग क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाएगा, साघोष कहलाएगा। तो पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और उसमें व्यंजन हा को छोड़कर ये सब क्या कहलाएंगे, आघोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 13। एक और टॉपिक रह गया, लास्ट टॉपिक, कि अयोग वाह किसे कहते हैं। अंक और आह को क्या कहते हैं, अयोग वाह कहा जाता है। अगर अयोग वाह के भेद पूछे तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। इन तीनों को एक डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, बिंदु होता है। जैसे अंग, अंश, ये जो बिंदु है ये क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है। कहाँ से, नाक से। तो याद रखिएगा, ये बिंदु होता है जो, उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। केवल बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग किसे कहते हैं, तो विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, डबल बुंदी। तो अतः जो कि इसका हा के रूप में उच्चारण किया जाता है। जैसे प्रातः, लास्ट में क्या, डबल बुंदी है, लेकिन उच्चारण किसका हो रहा है, हा का, प्रातः, अतः। तो किसका क्या होता है, विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, 2 बिंदु याद रखिएगा। और क्या इसका प्रयोग, क्या इसका उच्चारण में क्या बोल देता है, हा का में एक ध्वनि निकलती है। एक लास्ट टॉपिक है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है, चंद्रबिंदु होता है। जैसे आँख और गांव में ये जो ऊपर चंद्रबिंदु है ये क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों का साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।